जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय एक अलग ही तरह का विरोधाभास देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये ऐसा विरोधाभास है जिसको कि देखने के बाद आपको लगेगा कि यार क्या आप इसका साथ देना चाहोगे या आप इसका साथ नहीं देना चाहोगे। तरह तरह की बातें आपके मन के अंदर आएंगी। आपको लगेगा कि शायद आप इसमें सही हो सकते हो और शायद आप इसमें गलत हो सकते हो। बॉलीवुड को लेकर इस समय लोग दो फाड़ बैठे हुए हैं। एक तबका कह रहा है कि नहीं भैया शाहरुख खान का विरोध करना चाहिए, एक तबका कह रहा है कि नहीं भैया शाहरुख खान का हमें सपोर्ट करना चाहिए। लोगों के पास अपने अपने कारण हैं। शर्लिन चोपड़ा भी सामने आकर अब भगवा बिकनी का विरोध कर रही हैं। कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्यों ऐसा कर रही हैं। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सभी की अपनी अपनी बात है, डेमोक्रेसी है, हर कोई अपनी बात कह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि हो ना हो, कुछ बातें तो ऐसी ज़रूर हुई हैं जिनके कारण है कि बॉलीवुड को लेकर आज जो क्रेडिबिलिटी है लोगों के मन में, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुकी है। और शायद इसीलिए बॉलीवुड को आज की डेट में वो तवज्जो मिलती भी नहीं है जो उसको मिलनी चाहिए थी, या वो क्रेडिट नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए था। साउथ की मूवीज़ को लोग धनाधन पसंद कर रहे हैं और वो भड़ा भड़ पैसे कमा कर जा रही हैं। ऐसे में इन सभी चीज़ों के बावजूद भी बॉलीवुड वाले कहीं भी एक तरीके से ये नहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, हमको भी थोड़ा अब खुद को रीग्रुप करने की, री इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। शेट्टी के निर्माण निर्देशन में बनी पीरियड कॉमेडी ड्रामा सर्कस रिलीज के लिए तैयार है। आने वाले शुक्रवार को क्रिसमस के ठीक पहले ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। असल में सर्कस मल्टी एक्टर्स पीरियड ड्रामा है। इसमें रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े, जैकलीन और वरुण शर्मा अहम भूमिकाओं में है। बॉलीवुड के कई दिग्गज कैरेक्टर्स आर्टिस्ट भी कॉमिक किरदारों में नजर आएंगे। रणवीर की भूमिका और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण भी मेहमान कलाकार की हैसियत से नजर आने वाली है। इसके अलावा उन पर फिल्म का एक डांस नंबर करंट लगा रहे भी फिल्माया गया है। सर्कस का गाना पहले ही रिलीज किया जा चुका है। गाने में रियल लाइफ कपल की केमिस्ट्री लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी और बज़ पैदा कर रही। सर्कस की रिलीज से पहले यह गाना एक बार फिर लोगों के जहन में ताज़ा हो चुका है। बावजूद कि इसकी बड़ी वजह सर्कस नहीं बल्कि शाहरुख खान के पठान के गाने बेशरम रंग पर छड़ा विवाद है। बेशरम रंग को दीपिका के ऊपर एक बीच सीक्वेंस के रूप में फिल्माया गया है। बेशरम रंग भी डांस नंबर बताया जा रहा है। हालांकि गाने में दीपिका ने जिस तरह बिकनी में भड़काऊ स्टेप्स किए हैं, बहुतायत लोगों को यह गाना पसंद नहीं आया, बावजूद कि उसे पसंद करने वाले और आलोचना करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। असल में गाने के जो बोल हैं बेशरम रंग और दीपिका जो भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई हैं और शाहरुख के साथ जो स्टेप्स करती हुई नजर आ रही हैं, उसके कारण थोड़ा विवाद बढ़ गया है। गाने के धुन बोल पर भी लोगों ने कॉपी करने के आरोप लगाए हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी है कि गाने में दम ही नहीं है, बस दीपिका के अंग प्रदर्शन और प्रचार के लिए जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई। कंट्रोवर्सी ने गाने को हाइप भी काफ़ी दे दी। अब जबकि सर्कस रिलीज होने वाली है और बेशरम रंग भी आ चुका है, दोनों गानों के विजुअल सामने रखकर दो फिल्मों के मेकर्स के अप्रोच पर सवाल किए जा रहे हैं। एक्टर्स के ड्रेस, बोल, धुन, डांस स्टेप के आधार पर लोग फिल्मों पर तुलनात्मक बातचीत कर रहे हैं। अगर दोनों गानों को देखा जाए तो दोनों के वो मसालेदार ही कहा जाएगा, लेकिन दोनों गानों की जो प्रेजेंटेशन है वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर साफ नजर आता है। सर्कस के गाने में दीपिका ने ब्लाउज और साड़ी पहना है। हालांकि साड़ी उनकी पारंपरिक अंदाज में नहीं, मगर खूबसूरत दीपिका इसमें भी आपको ठीक ठाक ही लगेंगी। सर्कस के गाने करंट लगा रहे कि बीट बहुत तेज है और रणवीर दीपिका की डांस केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। गाने पर रोहित शेट्टी का प्रभाव जो है वो साफ तौर पर नजर आया है। जबकि बेशरम रंग में दीपिका ने अलग अलग रंग की बिकनी पहनी। गाने पर उनके डांस स्टेप्स रूटीन नहीं है। हो सकता है कि ये कोई कलात्मक प्रयोग हो जिससे तमाम लोग बहुत पिछड़ा होने के या फिर दुनियादारी को लेकर तमाम चीज़ें समझ नहीं पा रही हूँ। बावजूद इसके बेशरम रंग में दीपिका को जिस तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तमाम लोग उसे डांस नंबर के बजाय जानबूझकर किया गया अंग प्रदर्शन करार दे रहे हैं। ऐसा अंग प्रदर्शन जिसका उद्देश्य दर्शकों के एक तबके की यौन कुंठा को टिकट खिड़की पर भुनाना है। बेशरम रंग में दीपिका को देखकर लोगों का कहना है कि असल में ये उन दर्शकों को ललचाने का उपक्रम है जो अब तक औरतों के शरीर के बारे में नहीं जानते और उन्हें दूसरे ग्रह का जीव समझते हैं। कुछ लोगों की नज़र में ये कोई कला नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी। अफसोस ये है कि जो लोग कला के नाम पर मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उन्हें कोई समझा नहीं सकता कि आप दिमागी रूप से बीमार हैं। दीपिका के ही गाने करंट लगा रहे से तुलना में सवाल स्वाभाविक है कि बेशरम रंग में आखिर कौन सी कलात्मकता है। लोग कह भी रहे हैं कि ट्रिक्स से सफलता पाने की कोशिश का नतीजा है कि यशराज फिल्म्स पिछले एक दशक में कुछ एक मौकों को छोड़ दें तो एक ब्लॉकबस्टर नहीं दे पाए। एक दो ब्लॉकबस्टर जैसे कि धूम 3, सुल्तान, टाइगर जिंदा है को छोड़ दिया जाए तो मतलब उनकी मोटी मोटी मूवीज जो है वो फ्लॉप ही रही। जबकि पिछले 11 साल में यशराज ने 27 फिल्में करी हैं और इसमें से कई ऐसी फिल्में हैं जो कि टिकट खिड़की पर बड़ा डिजास्टर साबित हुई। टिकट खिड़की पर यशराज का सक्सेस रेट औसत से भी खराब कहा जा सकता है। लोगों का मानना है कि यशराज के फिल्मों की हालत असल में सस्ते ट्रिक्स के जरिए सक्सेस हासिल करने का नतीजा है।
दरअसल इंटरनेट से पहले के दौर में प्रमोशन आदि की वजहों से बड़े बैनर तमाम चीज़ों और पैसों के दम पर मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब ये संभव नहीं है। इंटरनेट के दौर में व्यापक रूप से यौन कुंठा जैसी चीज़ रही ही नहीं। लोग OTT पर ज़्यादा बोल्ड कंटेंट देख रहे हैं और उन्हें कला क्या है और अश्लीलता क्या है इसके बारे में अब बेहतर जानकारी मिल चुकी है। वहीं अगर आगे बढ़ के समझें कि 11 साल में रोहित शेट्टी की फिल्मों को अगर हम समझें तो सर्कस समेत करीब 9 फिल्में आई। इसमें शाहरुख वरुण के साथ आई रोमांटिक कॉमेडी दिलवाले को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी फिल्में या तो ब्लॉकबस्टर हुई हैं या फिर हिट रही हैं। अपनी फिल्म मेकिंग की वजह से रोहित शेट्टी का सक्सेस रेट लगभग 90% के ऊपर है। अगर रोहित शेट्टी की फिल्मों को देखें तो उन्होंने ग्लैमर का भरपूर इस्तेमाल किया है, मगर कहीं से भी ऐसा नहीं दिखता कि अंग प्रदर्शन के ट्रिक से फिल्में हिट कराने की कोशिश करी गई। असल में रोहित फैमिली ऑडियंस को फोकस करते हैं। बतौर फिल्म मेकर फैमिली ऑडियंस उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा आधार भी। यहाँ तक कि जब 2013 में रोहित शेट्टी ने शाहरुख और दीपिका पादुकोण को लेकर चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में एक ब्लॉकबस्टर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी, इसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था। चेन्नई एक्सप्रेस में कहीं भी नजर नहीं आता कि रोहित ने शाहरुख के अपोजिट दीपिका की देह को भुनाकर दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश करी हो। किसी भी फिल्म में उनकी हीरोइनों को देखकर वल्गैरिटी के आरोप नहीं लगाए जा सकते। बावजूद उनकी हीरोइंस पर्दे पर उतनी ही आधुनिक और खूबसूरत नजर आई, हकीकत में वो जितनी हैं। तुलनात्मक चीजों से साफ हो जाता है कि रोहित के लिए फिल्म मेकिंग और उनका टारगेट ऑडियंस क्या है। इनकी फिल्में कल्चरली साउदर्न स्टेट से आने वाली फिल्मों से काफी प्रेरित दिखती। हो सकता है कि ये भी एक बड़ी वजह हो कि जब दक्षिण की आंधी में बॉलीवुड के तमाम 100 करोड़ी एक्टर्स की फिल्में तिनके की तरह भी हिलती नजर नहीं आई थी, उस समय रोहित शेट्टी की फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी थी। फिल्म ट्रेड सर्किल को हैरान करके रख दिया था सूर्यवंशी ने। ज्यादा दूर क्यों जाना, पिछले साल आई रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी ऐसी ही एक फिल्म थी। कोरोना की वजह से सिनेमाघरों की हालत खराब थी, कई जगहों पर सिनेमाघर बंद भी थे। ज्यादातर जगहों पर 50% दर्शक क्षमता के साथ शोकेसिंग की जा रही थी। ऐसे में सूर्यवंशी ने इन सभी के बावजूद देसी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कीर्तिमान बनाए थे। सूर्यवंशी ने घरेलू बाजार में 196 करोड़ रुपए कमाए थे और जिस हालत में कलेक्शन आया था वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। सर्कस का हश्र क्या होगा ये तो आने वाला वीकेंड हमें बता देगा, लेकिन पठान रिपब्लिक डे वीक पर आ रही। पठान के कंटेंट को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा भी है। ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी कि दर्शक आखिर किस फिल्म को कितनी तरजीह देते हैं, क्योंकि अब कल की डेट में उसका एक दूसरा गाना भी रिलीज होने वाला है। तो ऐसे में लोगों की पैनी निगाहें इसी मूवी के ऊपर टिकी होंगी कि भाई पठान अब क्या लेके आने वाला है। लेकिन सर्कस को कहीं ना कहीं इस पूरी हाइप का एक थोड़ा बहुत तो परसेंटेज ऑफ शेयर मिल ही जाएगा। हालांकि अगर अवतार 2 की बिक्री वीकेंड के ऊपर फिर से होना शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं सर्कस के लिए एक बड़ा सरदर्द जरूर बन जाएगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।